Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यीशु के पाक खादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के कलाम को आपके सामने शेयर करूंगा। मेरी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो। खुदा ने जो ये नया साल आपको दिया है और इस नए साल की बरकत में हम कलाम के साथ आगे चलेंगे। अपने वादे, हमने जो गलतियां, जो खताएं, जो ऐसे काम किए जिससे खुदा नाराज रहा, उनको हम खुदावंद के हुजूर रखें और अपने आप को तब्दील करें ताकि मैं और आप सब एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बने। ये साल आपके लिए, आपके घरानों के लिए बाइस से बरकत बने और हम रूहानी तौर पर जान सकें, समझ सकें और सीख सकें। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं, मैं आपको पालूस रसूल का खत, ये दूसरा खत है, ग्रंथियों के नाम 5 बाब और उसकी 17 आयत की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। बल्कि ये 18 आयत भी पढ़ दूँ तो आपके लिए बाइस से बरकत और ये मेरे लिए भी बाइस से बरकत होगी। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मैं अजीजों, यहूदी तरीकाकार सबसे पहले मैं बताता हूं और ये बड़ा मजबूत पूरी दुनिया में जो माना जाने वाला है, क्योंकि यहूद कौमों ने उनसे सब कुछ लिया है जिस तरह वो मानते हैं। यहूदी तरीका, ये तिशरी का महीना जो जिस तरह जनवरी हमारे लिए चलता है, ये तिशरी का महीना इनके नजदीक है। और तिशरी के महीने में मैं इस बात पर तवज्जो दिलाना नहीं चाहता कि वो ये कहते हैं 5883 साल राउंड अबाउट, ये जो मैं फिगर कर रहा हूं, इस तरह वो मनाते हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा कैलेंडर है, हम उसके मुताबिक 6000 साल का को जानते हैं, या हिस्ट्री हमें ये बताती है, हम इसके मुताबिक चलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए ये बाइस से बरकत बात होगी। ये एक नरसिंगा फूंकते हैं, 1 तारीख को एक नरसिंगा फूंकते हैं कि नया साल चढ़ चुका है और नए साल में चढ़ने से पहले अगर कोई आपने खताएं की हैं, अगर आपने गलतियां की हैं, अगर आपने गुनाह किए हैं, उन गुनाहों की तलाफी के लिए आप ये जो बिगल बजाया जाता है, नरसिंगा बजाया जाता है, ये जंग के लिए भी बजाया जाता है। वो एक सिचुएशन दूसरी है, लेकिन ये छोटा एक बिगल ये बजाते, नरसिंगा बजाते हैं कि साल नया चढ़ चुका है। अगर आपने गलतियां की हैं, अगर खताएं की हैं, मसाइल दूसरों के लिए पैदा किए हैं, दूसरों के दिलों को तोड़ा है, किसी की हक तलफी की है, इस हक तलफी से तलाफी पाने के लिए आपको जरूर है कि आप इससे पहले के बादशाहों के बादशाह के हुजूर, खुदावंदों के खुदा के हुजूर हाजिर हों। हाजिर होने से पहले जरूरत इस बात की है कि तलाफी
की जाए। हमने बड़े लोगों के दिल दुखाए हैं और फिर भी हम ये कहते हैं कि हम ठीक हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया। काश हम अपने दिलों में झांकें, दिलों में देखें, सोचों को तब्दील करें। ये नया साल मेरे और आपके खुदा ने हमें इस रूह जमीन पर दिया है, वरना हमसे बहुत से अच्छे थे लोग जो इस दुनिया फानी से रहलत कर गए। लेकिन ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा की बरकत है। इस बरकत को जाने, अपने अंदर से नफरतों को निकालें, कदूरतों को निकालें, दूसरों को ठेस देने का तरीका जो हमने सीखा हुआ है इसको अपने अंदर से निकाल दे। ये नया साल है। और यहूदी पता क्या करते थे? यहूदी 3 तरीके इस्तेमाल करते थे। उनमें से जो मुझे पसंद आया या मैं जिसको लेकर आगे चलूंगा कलाम पर, वो तौबा है, इबादत है और खैरात वो देते हैं। ये 3 चीजें वो करते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो मैं आप तक पहुंचाए देता हूं, वो तौबा है। और खुदावन यीशु क्यों आया? 4000 साल से बनी नौ इंसान परेशान था। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, मैं जो जिक्र करूंगा, लेकिन मैं जरा इस बात को आप तक पहुंचाता चलूं कि अदालत में जाने से पहले क्या हमने तौबा की है इस नए साल में या नहीं। हमने उन हरकत से, सकनात से, उन मक्कारियों से, उन रियाकारियों से आज़ाद हुए हैं या नहीं। खुदामदों के खुदा के हजूर हम आए हैं, बादशाहों के बादशाह के हजूर आए हैं। हमने कल बड़े अच्छे तरीके से ये देखा। शमाउन का जिक्र मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो 33 दिन के बाद हैकल में खुदावंद को लाया गया, वो ये एक दूसरी बात है। लेकिन जिस जगह पर मैं ठहरा हुआ हूं, मैं उस पर चलकर आपके लिए बाइस बरकत बात करना चाहता हूं। ये मेरे लिए बाइस बरकत है, यकीनन आपके लिए भी होगी। इस महीने में सबसे ये आदम का जो बनाया जाना है, ये भी तिशरी के महीने में यही महीना है। जो तख्लीक दुनिया की है वो भी इसी महीने तिशरी के महीने में है। ये भी इसी तरह बात है। और एक बात, आदम को भी इसी महीने में खलक किया गया, तख्लीक किया गया, या पैदा लफ्ज कह लें, इस्तेमाल कर देता हूं मैं कि आदम भी इसी बना। ये पहला महीना तिशरी का महीना जो है, इसी में ये वाक़या आता है। इब्राहिम और याकूब भी इसी महीने में पैदा हुए। यह गौर तलब बात है। इब्राहिम और याकूब। फिर 3 भांज औरतों का जिक्र आता है। इसमें से सारा, राखल और हन्ना, इनकी भी मुलाकात इसी महीने में खुदा की कुदरत के साथ हुई। खुदा के साथ इनकी मुलाकात हुई। फिर चौथी बात जो है, तिशरी के महीने में मिस्र में गुलाम थे बनी इस्राएल कौम, और इसी महीने में
मेहनत और मजदूरी छोड़ दी। ये भी यही महीना था। और क्योंकि दुनिया की तख्लीक जो है वो भी इसी महीने का जिक्र है। फिर उसके बाद आखिरी बात आपको मैं बताता चलूं। आखिरी बात इनकी ये है कि साल के शुरू में जब ये आते हैं तो हदिये और नजराने लाते हैं। हम क्या लाते हैं? हमारे पास क्या है? हमें भी खुदा के हजूर जब हम आए हैं तो हमें भी कुछ लाना चाहिए। मैं यहाँ पर रुपए पैसे की बात न करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये है कि हम अपने दिलों को खुदा के हुजूर ला सकते हैं। हम अपनी सोचों को खुदा के हुजूर ला सकते हैं। अपने बदन को खुदा के हुजूर ला सकते हैं। लाकर खुदावंद के हुजूर गिर जाएं, खुदावंद के ताबेदारी में आ जाएं, ताकि खुदावंद हमें उठाए और नए तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करे। सोचें और देखें कि कौम यहूद कितने प्यारे तरीके से काम करती है और उनके असूल हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मुझे किसी ने ये कहा कि आप जूम पर हमारे साथ कनाडा से आप आएं, और रात का टाइम था 10 बजे का। मैंने लाइट्स ऑन की स्टूडियो की, और जैसे ही लाइट ऑन की और कंप्यूटर में एक तार थी वो लगाई, सारी लाइटें उड़ गई। अब उन्होंने मुझे कलाम के लिए कहा। मैंने कलाम की खिदमत करनी है, लेकिन मैं कलाम की खिदमत को किस तरह कर सकूंगा जितनी देर तक मुझे समझ ना आएगी कि लाइट है, अंधेरे में तो मैं देख नहीं सकता या कलाम की खिदमत। खैर, मैंने एक दूसरी जो साइड थी वहाँ से मैंने इसको ऑन किया और लाइट छोटी सी चलती रही। बड़ी कोशिश की, तको-दो करता रहा, लेकिन सर्किट जो है ना वो क्योंकि साइड का शॉर्ट था वो मुझे आगे बढ़ने न देता था। इसलिए काम तो मैंने चला लिया, लेकिन मैं परेशान रहा। इस तरह अजीजों, मैंने एक दोस्त को कहा कि आ और आकर ये सर्किट चेक कर, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट है। वो कहता सर्किट शॉर्ट हो गया कहीं से। मुझे समझ नहीं आई। एक हफ्ता मैं इस बात में रहा कि मैं इसको ट्रेस करूं, वो हो नहीं सका। लेकिन सैटरडे फिर मैंने संडे को मीटिंग पे जूम पे आना था। हमने हमारी मीटिंग होती है संडे की। तो मैंने कहा खुदावंद मैं क्या करूं। मैंने जब आसमान की तरफ देखा और पूछा खुदावंद मैं क्या करूं, ये दिसंबर का ही वाकया। तो फिर खुदावंद ने मुझे कहा, मेरे ज़हन में बात डाली कि मैं चेक करूं कहीं वायरों में प्रॉब्लम तो नहीं जो मैंने कनेक्ट की हैं। तो फिर मैंने देखा कि एक छोटी वायर थी, वो मेरे जो मैं अपने फ़ोन में लगाता था उसके साथ वो छोटी वायर जो थी वो शॉर्ट थी। तो जैसे ही मैंने वो वायर निकालने से मेरा सिस्टम ठीक हो गया। मैं नीचे गया, मैंने ऑन किया, सारा सिस्टम ऑन हो गया। अजीजों, कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हमारी सोचों की वायरें जो है ना वो कोई शॉर्ट हुई हैं, हम उनको लगाते रहते हैं, हम कनेक्ट करते रहते हैं, ट्राइयाँ करते रहते हैं और हमारी ट्राइयाँ चलती नहीं। आज हमें खुदावंद से पूछने की ज़रूरत है, हमारी गलती कहाँ पर है, हमारा गुनाह है, कोई गलती है, कोई शायद कभी कभी हम चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो ये चीज़ें भी तो हमारी रूहानी सिस्टम को शॉर्ट कर देती हैं। हमारा रूहानी तरीकाकार जो है उसमें कोई गलत चीज़ इंटर होगी तो फिर किस तरह होगा। हम चुगलियाँ, बखीलियाँ, नाकामियाँ, महरूमियाँ, बीमारियाँ, दूसरों की टांगें खींचना,
ये सारे काम तो करते हैं, तो ये भी तो शार्ट करती है ना रूहानी दुनिया को। खुदा नाराज रहता है, खुदा नाराज है तो बाहर बहुत से लोग क्वारंटाइन में बैठे हैं, बहुत से लोग दुनिया फानी से कूच कर गए पिछले साल में। खुदा ने हमें नया साल दिया है। पालूस कहता है पुरानी चीजें जाती रहीं। आए अजीजों, पुरानी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल दें, पुरानी चीजों को अपने अंदर से खारिज कर दें। फिर मैंने वो वायर पकड़ी, देखी और उसको गार्बेज कर दिया, तो उसको बाहर निकाल दिया। अपनी जिंदगियों से जो शॉर्ट सर्किट करती हैं उनको निकाल दें और फेंक दें, खारिज कर दें अपने बदनों से, अपनी सोचों से, ताकि सिस्टम आपका रूहानी ठीक हो जाए और बायसे बरकत बने। फिर हम नई मखलूक हैं, फिर हम नए हो जाते हैं। इस साल में हम अपने आप को कहें खुदावंद हमें नया कर दे, खुदावंद हमारी मदद कर, खुदावंद हमारी रहनुमाई कर। फिर उसके बाद दूसरा करंथियों उसका 7 बाब है और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। बड़ी खूबसूरत आयत है ये, और ये हमें सिखाएगी, हम इसे सीख कर आगे चलेंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। बस आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। हम जिस्मानी और रूहानी आलूदगी में फंसे हुए हैं। अगर आप देखें तो बाहर धुंध है, आपको नजर कुछ नहीं आता, ड्राइव करने में मुश्किल है, आपको चलने में मुश्किल है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी तरह अजीजों, हमें रूहानी आलूदगी जो है ना हम पे छाई है और हम घिरे हुए हैं। इन आलूदगियों को दूर करें, इनमें ना घिरें, ताकि हमारी विजन साफ हो, हमें नजर आना शुरू हो। और इस साल में हम नए तौर पर खुदावंद से नया वादा करें, नई बात करें कि नया कर खुदावंद मुझे, और मैं नया होकर खुदावंद जी आपके कलाम की खिदमत करूं। जो खादम हैं और जो आम लोग हैं वो तौबा करें कि हम जल्द अज जल्द खुदावंद तेरे कदमों में आके अपनी जिंदगी को नया करें। और बहुत सी आफात और आएंगी। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी लेकिन बहुत से और ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन बचेंगे वो लोग जो खुदावंद के साथ चलेंगे, कामयाब वो लोग होंगे जो खुदावंद के साथ चलेंगे। आए अजीजों, मैं आपको दावत देता हूँ, अपने आप को नया करें। जिस तरह पालूस रसूल करंथियों के नाम खत लिखता है, ये एक मुफस्सर शख्स था, आलम शख्स था, खुदा के साथ राबते में रहने वाला शख्स था, खुदा से कलाम लेने वाला शख्स था। ये कलाम आज मेरे और आपके पास है। अपनी रूहानी आलूदगी को दूर करने के लिए आपको पाक रूह की जरूरत है, जो सारी आलूदगी से आपको पाक कर सकता है, आपकी विजन को नया कर सकता है और आपको रास्ता दे सकता है, ताकि खिदमत गुजारी के काम को आप बेहतर तौर पर कर सकें। आज मैं आपको दावत देता हूं, इस नए साल में नया वादा अपने खुदावंद से करें, ताकि नए तरीके से आप खुदावंद के साथ चलना शुरू करें और खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके घराने को बरकत देगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ में रखेगा। फिर कोई जरासीम जो बाहर रोड पर आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए परेशानी पैदा करेगा, वो कामयाब ना होगा, बल्कि पाक रूह की कुदरत उसको ज़ायल कर देगी, उसको भस्म कर देगी जरासीमों को। आए अजीजों, इस ईमान में खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत बख्शे और नया साल आपकी जिंदगी में नया काम करे, नई राहें आपको मिले और नए तरीके से आप चलना शुरू करें। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो और नए साल में तमाम बरकत जो खुदावंद आपको देना चाहता है आप रिसीव करें उन्हें। लेकिन बात वादा ये है
कि जब हम ईमान लाएंगे तब फिर खुदावंद के कदमों में आकर मांगेंगे, फिर खुदावंद हमें अपने बेटे बेटियां बना लेता है। जब हम बेटे बेटियां बन जाते हैं फिर हम बाइसे बरकत बनते हैं। आए अजीजों, आज मैं आपको दावत देता हूँ कि अगर आपने खुदावंद को कबूल नहीं किया तो आए कबूल करें, ताकि हम बाइसे बरकत बने दूसरों के लिए। यीशु के नाम में आमीन।